नमस्कार। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं, कौन से गुण हैं जो मूंग दाल को इतना इतना खास बनाते हैं? चलिए एक एक करके इसके सबसे बड़े फायदों को समझना शुरू करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके 7 सबसे बड़े फायदों की। एक एक करके देखेंगे कि ये हमारी सेहत के लिए क्या कमाल कर सकते हैं। हम सबकी एक बहुत ही आम परेशानी होती है, खराब पाचन, गैस, एसिडिटी, है ना? तो भाई इसका हल क्या है? और इसका सीधा साधा जवाब है मूंग दाल। पता है क्यों? क्योंकि ये सबसे हल्की और सबसे आसानी से पचने वाली दाल है। आयुर्वेद में तो इसे त्रिदोषिक माना गया है। मतलब ये शरीर की तीनों एनर्जीज, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करती है। तभी तो आप देखिए, बीमारी के बाद डॉक्टर सबसे पहले क्या खाने को बोलते हैं? मूंग दाल की खिचड़ी। जरा इस नंबर को देखिए, 100 ग्राम मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीन। ये बहुत ज्यादा है, खासकर जब हम एक प्लांट बेस्ड सोर्स की बात कर रहे हों। तो इसका फायदा क्या हुआ? सीधा सीधा फायदा ये है कि ये प्रोटीन मसल्स बनाने और कमजोरी से लड़ने में मदद करता है। और सबसे कमाल की बात, इसे खाने के बाद 0 हेवी फीलिंग होती है, बिल्कुल भारीपन नहीं लगता। इसीलिए तो ये जिम जाने वालों से लेकर घर के बुजुर्गों तक सबके लिए एकदम सेफ और फायदेमंद है। चलिए अब आते हैं वजन कंट्रोल करने की चुनौती पर। ये जो बार बार भूख लगती है ना, और कुछ भी उल्टा सीधा खाने का मन करता है, और यहाँ पर मूंग दाल एक सच्चे दोस्त की तरह काम आती है। कैसे? इसमें कैलोरीज तो कम है, पर फाइबर बहुत ज्यादा है। और जब फाइबर ज्यादा होता है तो पेट लंबे समय तक भरा भरा महसूस होता है। नतीजा, वो जो बेवजह की क्रेविंग्स होती है ना, वो अपने आप कम हो जाती हैं। अब एक और बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं, डायबिटीज। जिन लोगों को डायबिटीज है, उनके लिए तो सही दाल चुनना मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से बताती है कि मूंग दाल क्यों बेहतर है। देखिए, जहाँ ज्यादातर दालें ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती हैं, वहीं मूंग दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये खून में शुगर को धीरे धीरे रिलीज करती है, जिससे अचानक इंसुलिन स्पाइक होने का खतरा टल जाता है। ओके, अगला पॉइंट है दिल की सेहत, जो आजकल हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है। मूंग दाल इसमें भी हमारी मदद करती है। इसमें जो सोल्यूबल फाइबर होता है ना, वो शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। और जब ये दोनों चीजें सही रहती हैं, तो दिल के दौरे का खतरा भी अपने आप कम हो जाता है। हम अक्सर बाहर से लगाने वाली क्रीम्स और तेल पर तो बहुत ध्यान देते हैं, पर भूल जाते हैं कि असली चमक तो अंदर के पोषण से ही आती है। तो मूंग दाल में जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब भरपूर मात्रा में होते हैं। और ये पोषक तत्व क्या करते हैं? ये पिंपल्स, रूखी बेजान त्वचा और हेयर फॉल जैसी परेशानियों से लड़ते हैं और अंदर से एक नेचुरल ग्लो देते हैं। आयुर्वेद में सात्विक आहार का कॉन्सेप्ट बहुत ही खास है। सात्विक भोजन मतलब ऐसा खाना जो बिल्कुल शुद्ध हो, शांत हो और हल्का हो। ऐसा खाना जो हमारे मन और शरीर दोनों को सुकून दे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी दालों में मूंग दाल को सबसे शुद्ध और सात्विक माना गया है। इसीलिए तो जब भी कोई मेडिटेशन करता है, व्रत रखता है या बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो मूंग दाल का ही इस्तेमाल होता है। मान्यता है कि ये मन और शरीर दोनों को हल्का रखती है। पर अब सबसे जरूरी सवाल कि इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसे खाने का सही तरीका क्या है? तो यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं। इसे दोपहर या रात के खाने में खाना सबसे अच्छा माना जाता है। और जैसा हमने पहले भी बात की, बीमारी से उभरते वक्त या व्रत के दौरान तो ये बहुत ही फायदेमंद है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, इसे बहुत ज्यादा घी और मसालों में पकाने से बचना चाहिए। और रोज रोज तली हुई मूंग दाल खाने से भी इसके फायदे कम हो सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात और, जिन लोगों की तासीर बहुत ठंडी होती है, उन्हें इसका सेवन थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। और हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा कच्चे मूंग स्प्राउट्स खाने से कुछ लोगों को गैस की दिक्कत भी हो सकती है। तो पाचन को आसान बनाने से लेकर हाई प्रोटीन देने तक, वजन घटाने में मदद से लेकर आयुर्वेद में सात्विक माने जाने तक, हमने इसके कितने ही पहलू देखे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो साधारण सी दिखने वाली दाल हमारी रसोई में पड़ी रहती है, वही असली सुपरफूड है? लगता है इसका जवाब हम सबको मिल ही गया है।